इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में संजू सैमसन प्लेयर ऑफ द मैच रहे, लेकिन प्रेजेंटेशन के दौरान उन्होंने कहा कि ये अवार्ड उनकी जगह जसप्रीत बुमराह को मिलना चाहिए था। बुमराह को उन्होंने वंस इन जनरेशन बॉलर बताया। अगर संजू की इस बात पर गौर करें तो उसमें दम है। संजू के अलावा भी कई क्रिकेट एक्सपर्ट्स का मानना यही था कि सेमीफाइनल के प्लेयर ऑफ द मैच बुमराह ही थे। उन्होंने प्रेशर वाले मैच में जिस तरह से बॉलिंग की उसे लंबे समय तक याद किया जाएगा। इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में भारत बुमराह की बॉलिंग की बदौलत जीता। 16वें और 18वें ओवर में अगर बुमराह ने कसी हुई बॉलिंग न की होती तो मैच का रिजल्ट कुछ और होता। 48 गेंदों पर 105 रन बनाने वाले जैकब बेथल भारत की जीत के आरे आ रहे थे। बुमराह ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में महज 33 रन देकर 1 विकेट लिया। इस दौरान उनका सिर्फ दूसरा ओवर महंगा रहा, जिसमें उन्होंने 12 रन दिए। बुमराह ने इस मैच में 6, 11, 16वें और 18वें ओवर में बॉलिंग की। बुमराह मैच में इतनी इफेक्टिव बॉलिंग कैसे करते हैं? वो चाहे पावर प्ले में बॉलिंग करें, मिडिल ओवर्स में बॉलिंग करें या डेथ ओवर्स में, वो हर सिचुएशन में किफ़ायती साबित होते हैं। उनकी शानदार बॉलिंग को देखकर सवाल उठता ये है कि वो ऐसे कैसे कर लेते हैं। भारत की इस मैच विनर बॉलर को आखिर किसने तैयार किया? जब बुमराह की शानदार बॉलिंग की बात हो रही है तो ऐसे में उनके कोच का जिक्र होना भी जरूरी है। बुमराह को बुमराह बनाने में उनके कोच किशोर त्रिवेदी का हाथ है, जिन्होंने इस वर्ल्ड चैंपियन बॉलर की खोज की थी। किशोर त्रिवेदी फर्स्ट क्लास क्रिकेटर रहे हैं। दरअसल 79 वर्षीय किशोर त्रिवेदी अहमदाबाद में रॉयल क्रिकेट एकेडमी चलाते हैं। जसप्रीत बुमराह को खोजने का श्रेय उन्हीं को जाता है। बुमराह ने किशोर की कोचिंग में बॉलिंग की बारीकियां सीखी। किशोर त्रिवेदी वो कोच हैं जिन्होंने बुमराह को अनऑर्थोडॉक्स बॉलिंग एक्शन के साथ छेड़छाड़ नहीं की। उन्होंने बुमराह को इसी एक्शन के साथ बॉलिंग करने को कहा। किशोर त्रिवेदी ने बुमराह से कहा था, आपके बारे में दूसरे लोग क्या कहते हैं उसे इग्नोर करो, आप अच्छी बॉलिंग कर रहे हो, एक दिन स्टार बनोगे। किशोर त्रिवेदी की बात में दम था। उन्होंने बुमराह पर फोकस किया। बुमराह 16 वर्ष की उम्र में 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉलिंग करते थे। उनके अनोखे एक्शन की किशोर ने कभी परवाह नहीं की। शुरुआत में 1 हफ्ते तक निगरानी करने के बाद कोच ने पाया कि उनके बॉलिंग एक्शन में कोई कमी नहीं है। जसप्रीत बुमराह शुरुआत में काफ़ी शरारती थे, इसके लिए कोच ने उन्हें कई बार सजा भी दी। किशोर त्रिवेदी ने बताया, बुमराह काफ़ी शरारती थे। वो एक दिन ट्रेनिंग के लिए आते, अगले 3 दिन अपने दोस्तों के साथ चिल करते। इसके बाद जब वो आते तो मैं उन्हें पूरे दिन नेट के पीछे खड़ा करता था। ऐसा कई बार हुआ, फिर वह लाइन पर आ गए। उन्हें एहसास हुआ कि वह ऐसा नहीं कर सकते हैं। किशोर त्रिवेदी ने बुमराह के शुरुआती दिनों को याद करते हुए कहा कि जब उन्होंने पहला मैच खेला तो उनकी गेंदों पर काफ़ी रन बने। इसके बाद उन्हें बेहतर ढंग से बॉलिंग करने के लिए कहा। उनके मुताबिक बुमराह ने एकेडमी की तरफ से जब पहला लोकल टूर्नामेंट खेला तो उन्होंने सिर्फ बाउंसर गेंदें फेंकी। बैटर्स उनकी गेंदों को लेग साइड पर खेलते। मुझे बुमराह को बताना पड़ा कि तुम्हें दिमाग का इस्तेमाल करना होगा, गेंद को कैसे पैकेज करना है, इस पर काम करना होगा। यही सलाह मैंने बुमराह को दी थी। बुमराह अक्सर गुच्छे में बॉलिंग करते हैं, एक ही जगह पर गेंद डालना उनकी विशेषता है। इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में उन्होंने इसी तरह की बॉलिंग की। उनकी इस खूबी पर कोच किशोर कहते हैं, मैं बुमराह को एक ही जगह पर 10 बॉल फेंकने के लिए कहता था। शुरुआत के दिनों में वो मुश्किल से 1 गेंद फेंक पाते थे, लेकिन दूसरे हफ्ते से उन्हें पता चल गया कि कौन सी गेंद के लिए कौन सा रिलीज काम करता है। वह बेहतर होने लगे। बुमराह की सबसे अच्छी बात यह थी कि उनमें सुनने, समझने और अगले दिन उसे लागू करने की काबिलियत थी। जसप्रीत बुमराह के इंटरनेशनल क्रिकेट का रास्ता आईपीएल से होकर निकला। कोच किशोर त्रिवेदी की कोचिंग में उन्होंने गुजरात के लिए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेली। इस दौरान मुश्ताक अली ट्रॉफी के एक मैच में जॉन राइट मुंबई इंडियंस के लिए स्काउट के तौर पर काम कर रहे थे। जॉन राइट उनके यूनिक बॉलिंग एक्शन और यॉर्कर गेंदों से काफ़ी प्रभावित हुए। उन्होंने बुमराह को तुरंत साइन कर लिया। उस समय बुमराह 19 साल के थे। जसप्रीत बुमराह पहली बार आईपीएल 2013 में खेले। इस साल उन्होंने मुंबई इंडियंस के लिए 2 मैचों में 3 विकेट लिए। 2014 और 2015 का सीजन उनके लिए काफ़ी अच्छा नहीं रहा, लेकिन 2016 में मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए उन्होंने धूम मचा दी। इस सीजन बुमराह ने 15 विकेट लिए थे। टीम इंडिया में बुमराह का पहला ब्रेक 23 जनवरी 2016 को मिला। इसी दिन उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में पहला वनडे खेला। इसके बाद 26 जनवरी 2016 को एडिलेड में उनके T20 इंटरनेशनल की शुरुआत हुई। मौजूदा समय में जसप्रीत बुमराह दुनिया के सबसे खतरनाक बॉलर हैं। उनकी यॉर्कर पर अच्छे बैटर गच्चा खा जाते हैं। उनकी गेंदों पर विपक्षी टीम के बैटर खुलकर नहीं खेल पाते। बुमराह की इमेज मैच विनर की है। वो तीनों फॉर्मेट में भारत के बेस्ट बॉलर हैं। 8 मार्च को जब टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप फाइनल में न्यूजीलैंड से भिड़ेगी तो बुमराह से एक बार फिर करिश्माई बॉलिंग की उम्मीद होगी। इस रिपोर्ट में इतना ही। इसके लिए स्क्रिप्टिंग की हमारे साथी ओम प्रकाश ने। मैं सुकांत। देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। धन्यवाद।